संत रविदास जी के समय में राजा पीपा हुए। संत रविदास जी का चर्चा राजा पीपा तक पहुंचा। राजा पीपा सोचा मैं भी संत रविदास जी का दर्शन करूं, मैं भी संत रविदास जी का दर्शन कर आऊं। लेकिन राजा पीपा ने सोचा मैं तो राजा हूं, संत रविदास जी नीच जात के हैं, उनसे कम मिलूं, कैसे मिलूं? ऐसा समय पर मिलूं कि मैं उनसे मिल भी लूँ, उनका दर्शन भी कर लूँ और लोग जाने भी नहीं, देखे भी नहीं मुझे। ये सोचकर राजा पीपा एक समय निकाला, शाम का समय निकाला। शाम का समय राजा पीपा संत रविदास जी के पास जाने लगा। रास्ते में किसी से पूछा संत रविदास जी महाराज कहाँ रहते हैं? वो आदमी ने बताया देखिए वो दीपक जल रहा है, वहीं संत रविदास जी महाराज हैं, वहीं पर संत रविदास जी महाराज बैठे हैं। पहले तो इस समय तक चले जाते थे, आज इस समय तक अभी वहीं बैठे हैं, वहीं संत रविदास जी महाराज हैं। राजा पीपा संत रविदास जी महाराज के पास पहुंचा। संत रविदास जी महाराज ने सोचा राजा महाराजा के पास साधन भजन करने का, सुमरन ध्यान भजन करने का तो समय होता नहीं है। उन्होंने अमृत, उसी कठौती से जल निकालकर अमृत दे दिया राजा पीपा को। संत रविदास जी महाराज ने कहा राजा पीपा से, राजन पी लो, पी लो, पी लो राजन, पी लो, ले लो, ले लो, ले लो राजन, ले लो, पी लो, पी लो, पी लो राजन, पी लो। राजन ने सोचा इस कठौती से जल निकालकर मुझे दिए हैं पीने के लिए। उन्होंने छल से हाथ टेढ़ किया और गिरा लिया। वो अमृत राजा पीपा के कुर्ता में लग गया, यानी दाग लग गया। राजा पीपा कुर्ता को निकालकर धोबी को साफ करने के लिए दे दिया। धोबी उस समय घर पर नहीं था, कहीं गया था। धोबी के लड़की राजा पीपा का कुर्ता साफ करने लगी। साफ कर रही थी, दाग छूट नहीं रहा था। धोबी के लड़की दाग वाले कपड़ा को दांत से चबाने लगी। वह अमृत धोबी के लड़की के अंदर चला गया। धोबी के लड़की लौकिक परलौकिक बात बताने लगी। धोबी के लड़की के चर्चा को सुनकर राजा पीपा धोबी के लड़की के पास पहुंचा। धोबी के लड़की राजा पीपा को देखकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ ली। राजा पीपा ने कहा अरे बच्ची, मैं तो तुम्हारी पास आया हूँ, तुम मुझे देखकर खड़ी क्यों हो गई? धोबी की लड़की ने कही महाराज, मुझे जो कुछ भी मिला आप ही के कुर्ता से मिला, सब कुछ बताया। राजा पीपा को करेंट लगा, करेंट जैसे लगा, और वहाँ से दौड़ते भागते संत रविदास जी महाराज के पास पहुँचा और प्रार्थना करने लगा महाराज मुझे वो दौलत, वो चीज़ फिर से दे दीजिए। संत रविदास जी महाराज ने कहा अब दोबारा नहीं मिलेगा, एक बार तुम्हें फ्री में मिल गया था, अब तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। अब उस चीज़ को पाने के लिए तुम्हें मेहनत करना होगा। उन्होंने नाम भेद दिया, नाम दान दिया, आत्मधन आत्म दौलत जिसे कहते हैं, नाम दान नाम भेद जिसे कहते हैं, वो चीज़ उन्होंने संत रविदास जी महाराज ने राजा पीपा को दिया और कहा कि तुम मेहनत करना, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। आज वही चीज़ यानी नाम दान, नाम भेद, नाम दौलत, आत्मधन आत्म दौलत जो राजा पीपा को संत रविदास जी महाराज ने दिया, वही चीज़ आज इस समय पर इस कलयुग में परम पूज्य संत बाबा जगदो जी महाराज का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी परम पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज लोगों को देते हैं, दे रहे हैं, लुटा रहे हैं। लेकिन जो लोग पा रहे हैं वही लोग जान रहे हैं, वही लोग समझ रहे हैं। जो लोग इस चीज़ से अलग हैं उन लोगों को क्या समझ में आएगा, वो लोग क्या जानेगा, क्या समझेगा। पहले के समय में राजा महाराजा भी संत महात्मा महापुरुष ऋषि मुनियों के पास जाते थे, उनसे अच्छी चीज़ लेते थे,
और उनको यानी उनके आदेश में चलकर अच्छा काम करते थे। आज के समय इस समय जो अभी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार जो बढ़ा है, चल रहा है, इस तरह अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार पहले के समय में नहीं था। तभी तो लोग अच्छे काम करते थे। राजा महाराजा, संत महात्मा, महापुरुष, ऋषियों के पास जाया करते थे। उनसे आदेश लेकर ही अपना राजपाट चलाते थे, राजपाट का सभी काम करते थे। राजा पीपा वैसा ही किया। और संत कबीर साहब ने, संत कबीर साहब के एक शिष्या रानी इंदुमती जी थी। रानी इंदुमती को जब कबीर साहब जी, संत कबीर साहब जी महाराज ने यानी नाम भेद दिया, नामदान, आत्मधन, आत्मदौलत दिया, रास्ता दिया, तब रानी इंदुमती जी ने मेहनत किया। अंतर में जब मेहनत किया और संत कबीर साहब जी महाराज ने रानी इंदु देवी जी को मदद करने लगा, तब वह ऊपरी लोकों में गया यानी सचखंड में गया तो देखा साहब कबीर बैठा हुआ है। रानी इंदुमती जी ने सचखंड में पहुंचकर देखा वहाँ पर कि यहाँ तो यहीं बैठे हुए हैं, यहीं सब कुछ है। तो रानी इंदुमती जी ने यानी कबीर साहब की शिष्या ने कबीर साहब से कहा, महाराज आप यदि मृत्यु लोक में मुझे बता दिए होते कि मैं ही सब कुछ हूँ तो मुझे इतना मेहनत तो नहीं करना पड़ता। कबीर साहब ने, संत कबीर साहब जी महाराज ने रानी इंदुमती जी को कहा, यदि मैं तुम्हें बता देता मृत्युलोक में कि मैं ही सब कुछ हूँ तो तुम्हें विश्वास न होता कि इतनी बड़ी शक्ति भी धरती पर मनुष्य रूप में कोई है। बोल, मैं तेरा मदद किया कि नहीं किया। रानी इंदुमती जी ने संत कबीर साहब जी महाराज का चरणों में गिर पड़ा और कहा, महाराज यदि आप यदि मदद नहीं करते तो मैं यहाँ तक आ ही नहीं पाती। आप ही के मदद से तो मैं यहाँ तक आई हूँ। आप ही सब कुछ हैं, आप ही मेरा मदद किए हैं। जय गुरुदेव।